नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ काफी बार हम लोग ये क्वेश्चन रेज करते हैं कि इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड कंट्री कौन सा है। कुछ लोग कहते हैं रशिया है, कुछ लोग कहते हैं यूएसए है। मगर रिसेंटली डॉक्टर अजय शंकर ने एक, आप कह लीजिए, इंडियन एनालॉजी को इस्तेमाल करके ये समझाया कि फ्रांस आज के समय इंडिया के लिए ऐसा ही है जैसे आप कह सकते हैं लक्ष्मण जी थे राम जी के लिए रामायण में। यहाँ पर आप देख पाओगे राम लक्ष्मण हनुमान। जयशंकर साहब ने रिसेंटली ये समझाया कि इनकी जो लेटेस्ट किताब है, बाय द वे आपको बताओगा रिसेंटली इनकी किताब लॉन्च हुई है। किताब का नाम है वाई भारत मैटर्स। इस किताब में इन्होंने इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको इन डिटेल एक्सप्लेन किया है। काफ़ी अच्छी किताब है। और देखो, इंडिया में ना, चाहे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहीं भी आप चले जाओ, रामायण के बारे में सबको पता है। रामायण या तो लोगों ने पढ़ी है या फिर रामायण के जो टीवी सीरीज है वो कहीं पर या तो इंटरनेट पर या फिर टीवी पर कहीं ना कहीं देखा है। रामायण में जो इंपॉर्टेंट फिगर्स थी, उनके जो रोल थे, उनको लोग अच्छे से समझते हैं। और उन रोल्स को अगर देखकर कोई समझाए कि देखिए यहाँ पे ये राम है, ये लक्ष्मण है, ये भरत हैं, तो काफ़ी आसानी से लोग समझ जाएंगे कि अच्छा ठीक है, किस कंट्री के साथ हमारे क्या रिलेशंस है। तो रामायण की एनालॉजी का इस्तेमाल करके उन्होंने बताया है कि हम लोग आज के समय कहाँ खड़े हैं और हमारे मित्र मुल्क कौन है और उनके साथ जो हमारे थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं उनको हम कैसे देख सकते हैं। और हाँ बिल्कुल, जब इनसे पूछा गया कि अगर हम लक्ष्मण की एनालॉजी का इस्तेमाल करेंगे राम जी के लिए, जैसे लक्ष्मण जी थे रामायण में, हमेशा उनके साथ खड़े रहते थे, उनके अनुज उनके साथ युद्ध पे गए, उनके हमेशा साथ दिया। तो इंडिया के कंटेक्स्ट में हम अगर मान के चले तो हमारे लिए लक्ष्मण कौन है इन द वर्ल्ड ऑफ जियो पॉलिटिक्स। तो वहां पर जब सवाल पूछा गया तो सवाल में यह पार्ट भी था कि क्या हम फ्रांस को आज के समय मान सकते हैं इंडिया का लक्ष्मण। तो जयशंकर साहब ने इस वीडियो में ये जवाब दिया। ये मैं चाहता हूं जो क्लिप है ये आप देखें। I, I have a section on France in the book, and I have many references to Lakshman. So you figure that one out. तो यहाँ पे आपने सुना जयशंकर साहब ने ये कहा है कि मेरी जो किताब है वहाँ पर जब फ्रांस का चैप्टर आता है, जब हम फ्रांस को डिस्कस करते हैं, तब मैंने काफ़ी बार लक्ष्मण जी के रेफरेंसेस दिए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बाय इंडियाज फॉरेन मिनिस्टर। अब यहाँ पे आप पूछोगे रशिया रशिया, तो देखिए इन्होंने रामायण के परस्पेक्टिव में ना रशिया को इतना मेंशन किया नहीं है, क्योंकि कड़वा सच मैं आपको ये बता रहा हूँ, रशिया से ठीक है हम ऑयल वगैरह परचेज कर रहे हैं, बट रशिया बहुत ज़्यादा अलाइंड है विद चाइना। आई मीन अनलेस, एक बहुत ही बड़ा अनलेस मैं लगा के चल रहा हूं, अचानक से मिराकल हो जाता है, अचानक से इंडिया चाइना अपने बॉर्डर के सारे इशू सब सुलझा देते हैं। जो एक बार को हु नोस, कल को कुछ भी हो जाए हमें पता नहीं है। दोनों लीडर्स कहेंगे चलिए एक समिट करते हैं, समिट होता है, रातों रात एग्रीमेंट साइन होते हैं, बॉर्डर्स को डिसाइड कर लिया जाता है कि चलिए ठीक है, ये एरिया चाइना का, ये इंडिया का, अब कोई लड़ाई नहीं होगी, दोनों कंट्रीज अपनी जो मिलिट्री है ये पुल बैक कर लेते हैं। अगर अनलेस वो सब हो जाता है, और ऑफ कोर्स इसमें एक बहुत ही बड़ा इफ ये भी है कि चाइना सीपैक को भी कैंसिल करके ये ओपनली डिक्लेयर करता है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एक डिस्प्यूटेड एरिया है, वहां पर कोई भी प्रोजेक्ट इनको फाइनेंस नहीं करना चाहिए। ये सब चीजें अगर हो जाती है तो बिल्कुल इंडिया चाइना के रिलेशन सही हो जाएंगे। उसमें आप बिल्कुल देखोगे रशिया के साथ जो हमारी इक्वेशन है वो भी चेंज होगी, बट ये सब इकट्ठा होने के चांसेस बहुत 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 ज्यादा कम है। तो सिंस रशिया बहुत ज्यादा अलाइंड है ना चाइना के साथ, रशिया के बारे में कुछ ज्यादा कह पाना ये काफी ट्रिकी है। रशिया के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे रहेंगे, बट आप कह लीजिए इंडिया के जो सबसे करीबी कंट्रीज होने वाले हैं फ्यूचर में, उनमें मोस्ट प्रॉब्ली रशिया आपको टॉप 4 या फिर टॉप 3 में ना दिखे। और वैसे जयशंकर साहब से जब पूछा गया कि रशिया के बारे में आप क्या कहोगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट कंट्री है, न्यूज में रहता है, तो रशिया से रिलेटेड इन्होंने कोई रामायण का रेफरेंस नहीं दिया। इन्होंने स्पेसिफिकली आचार्य चाणक्य की एक बहुत ही फेमस कोट है उसको यूज किया कि बेसिक स्टेट क्राफ्ट है, जो मेरा नेबर है, जो मेरा पड़ोसी है, उसका जो पड़ोसी है ना वो ऑटोमेटिकली मेरा फ्रेंड होगा। तो मतलब चाइना हमारा पड़ोसी है, चाइना का पड़ोसी रशिया है, तो ऑटोमेटिकली हम चाहेंगे कि रशिया के साथ हमारे रिलेशंस स्ट्रांग हो। बट इस पर्टिकुलर केस में चाइना हमसे थोड़ा सा आगे है, उनके रिलेशन रशिया के साथ कई कई गुना ज्यादा स्ट्रांग आज के समय हो चुके हैं। नाउ एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये आ सकता है, मगर क्या सच में हम कह सकते हैं फ्रांस हमारा की एलाई है? वेल देखिए, मेरे हिसाब से ना हमें फ्यूचर का ब्लूप्रिंट दिख रहा है इन स्टेटमेंट्स में। याद रखिएगा, इमैनुअल मैक्रोन 26 जनवरी को भारत में आएंगे, एक्चुअली उससे पहले ही आ जाएंगे। 26 जनवरी की जो सेलिब्रेशंस हैं उसमें वो एज चीफ गेस्ट पार्टिसिपेट करेंगे। इससे पहले भी बहुत सारे फ्रेंच प्रेसिडेंट्स आ चुके हैं एज चीफ गेस्ट इन इंडिया रिपब्लिक डे परेड।
उनका भव्य वेलकम किया जाएगा, कई एग्रीमेंट साइन होंगे। और मेरे हिसाब से ना यहाँ पे हमें एक इंडिकेशन ये भी मिल रही है कि कल को इंडिया को जब न्यूक्लियर सबमरीन्स बनानी होंगी, मिलके बनानी होंगी, या फिर फ्रांस को हम इसका टेंडर देंगे, उसमें भी हमारी मेन प्रेफरेंस फ्रांस ही रहने वाली है। उसके अलावा कई मेजर जो डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं ये भी फ्रांस के पास जाएंगे, क्योंकि फ्रांस के साथ देखिए कोई जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ठीक है, फ्रांस के साथ कोई ये इशू नहीं है जिस तरीके से यूएसए के आप कह लो बहुत पुराने डीप रिलेशंस हैं पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ, पाकिस्तान के लोगों के साथ नहीं, ना इनके पॉलिटिशियंस के साथ, प्राइमरली पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ। वो रिलेशंस यूएस कभी भी ब्रेक करने को तैयार होगा नहीं। उसके अलावा यूएसए के साथ और भी कई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे कि कल को कनाडा रूठ गया तो यूएस बाय डिफॉल्ट रूठ सकता है। फिर एक यूएसए का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी है कि एक रिलायबल पार्टनर नहीं है, एक ऐसा कंट्री नहीं है जिस पे आप डिपेंड कर सकते हैं। वेरएज फ्रांस के साथ वो सारी प्रॉब्लम्स निगेट हो जाती हैं और बहुत ही जल्द जो इंडिया और यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाएगा, जो मेरे हिसाब से इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक स्टेप होगा। दैट विल बी ह्यूमंगस। उसमें भी आप देखोगे फ्रांस का क्रिटिकल रोल होने वाला है। तो फ्रांस डेफिनेटली इंडिया के लिए, अगर हम रामायण की एनालॉजी के हिसाब से समझें, तो लक्ष्मण जी वाला जो रोल है वही निभा रहा है। कॉन्स्टेंटली इंडिया का साथ देना, इंडिया का सपोर्ट करना, हमेशा इंडिया के साथ खड़े रहना, चाहे यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल वाला इशू हो या फिर चाहे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हो, आर्टिकल 370 का इशू हो। और यूएसए की तरह देखिए फ्रांस की तरफ से कोई रिपोर्ट्स भी नहीं आती कि इंडिया में डेमोक्रेसी खराब हो गई है या फिर इंडिया में ह्यूमन राइट्स का इशू है। ये सब भी जो इश्यूज हैं फ्रांस के साथ नहीं दिखाई देते। नाउ आगे जाकर देखिए इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालॉजी ये भी दी है कि क्वाड को अगर समझना है ना, तो धृतराष्ट्र जो पिताजी थे राम जी के, उनके जो 4 सुपुत्र थे ना, उनकी एनालॉजी से आप समझ सकते हैं क्वाड के बारे में। धृतराष्ट्र के 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चारों पुत्रों के देखिए काफी अलग अलग इंटरेस्ट थे, मगर कुछ ना कुछ एक फंडामेंटल था, फैमिली वैल्यूज आप कह लीजिए, लेगेसी आप कह लीजिए, जिससे चारों भाई इकट्ठा आ जाते थे। तो यही बात इन्होंने यहाँ पर कही है कि क्वाड कंट्रीज में भी ऐसा नहीं है कि सब कंट्रीज के इंटरेस्ट इकट्ठा है। यूएसए के इंटरेस्ट कुछ है, जापान के इंटरेस्ट कुछ है, ऑस्ट्रेलिया के इंटरेस्ट कुछ है, बट एक फंडामेंटल चीज है डेमोक्रेसी, लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। ये चीजें आप कह लीजिए एक बहुत स्ट्रांग फोर्स है जो इन चारों कंट्रीज को इकट्ठा लेके आती हैं। बाकी आगे मैं वेट कर रहा था कि जयशंकर साहब थोड़ा अगर ये भी समझा देते कि जी रावण कौन है, स्नुप्रखा कौन है, उसके अलावा कई और रामायण के फेमस जो कैरेक्टर्स हैं उनकी एनालॉजी से अगर और इन डेप्थ समझाते तो इंटरेस्टिंग रहता। बट अभी के लिए उन्होंने ये सब बातें बताई हैं। और यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप लोग आज के समय इस बात से एग्री करते हैं कि फ्रांस इंडिया का एक तरीके से बेस्ट फ्रेंड कंट्री बन गया है। एलाई वर्ड तो हम यूज नहीं करते, मगर जियो पॉलिटिक्स में फ्रांस से करीबी और इंपॉर्टेंट कंट्री इंडिया के लिए नहीं है। लिखेगा इसके बारे में कि क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं। मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की एक मेगा सेल एक्टिवेट हो चुकी है जिसमें आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। ये इस लिंक पर यहाँ पे आपको करना है क्लिक और इधर आप देख पाएंगे अगर ये जो कोड है PD10 ये आप लगा देते हैं तो सीधा सीधा प्राइसेस 50% गिर जाएंगे। ये बिगेस्ट एवर ऑफर ऑन IAS सब्सक्रिप्शन है बाय अनअकैडमी, फ्लैट 50% ऑफ और साथ में 6 महीने आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं एक्सटेंशन के। तो ये जो कोर्सेज हैं ये आप परचेज कर सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।